श्री राम जय जय राम। श्रीनीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराज में बाल सुलभ भोलापन था। उनके दर्शन से यह प्रतीत नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती हैं कि वे सर्वज्ञ थे। वे सबसे सुपरिचित जान पड़ते और उनकी आत्मीयता देखते ही बनती थी। सभी व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में उनकी पूर्ण दृष्टि रहती और वे उनके विचारों और भावों को जानते थे। उन्हें सदा सर्वत्र सभी स्थितियों एवं परिस्थितियों और व्यक्तियों के भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण बोध रहता और उनका समस्त व्यवहार तदनुसार ही परिचालित होता। किसी भी रूप में अपनी परीक्षा उनमें रुचिकर न थी, फिर भी ऐसी अनाधिकार चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मतिभ्रम को वे अपनी लीलाओं से अवश्य दूर करते रहे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रसंगों को जो महाराज जी की सर्वज्ञता के परिचायक हैं। 1962 में कैंची आश्रम निर्माण से कुछ दिन पूर्व की हल्द्वानी निवासी डॉक्टर रामलाल की एक कहानी आइए हम जानते हैं। एक दिन महाराज भूमियाधार आए थे। इसकी सूचना उन्हें उस समय मिली जब वे इंदिरा फार्मेसी नैनीताल में एक दांत के डॉक्टर के साथ चाय पी रहे थे। यह डॉक्टर बाद में साधु हो गया और अब उनका शरीर भी शांत हो चुका है। उस डॉक्टर ने प्रस्ताव रखा कि चलकर महाराज जी की परीक्षा ली जाए और इसके लिए उसने तुर्यावस्था से संबंधित एक प्रश्न भी तैयार कर लिया। ये दोनों एक बस में बैठकर भूमियाधार पहुंचे। बाबा प्रायः परीक्षा का भाव रखने वालों की उपेक्षा करते थे। उनका स्वागत भी वहां वैसे ही हुआ। बाबा का कमरा भक्त और दर्शनार्थियों से भरा हुआ था और देहरी पर सबके जूते बिखरे पड़े थे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इन दोनों के लिए बैठने के लिए भीतर कहीं स्थान नहीं दिखाई दिया। दरवाजे से ही नमन कर ये लोग जूतों के ऊपर बैठकर उनके दर्शन करते रहे। बाबा ने एक नजर इन लोगों पर डाली और बिना इनसे पूछे उन्होंने अपने एक भक्त से योग वशिष्ठ उठाकर सुनाने को कहा। उस व्यक्ति ने अपनी तबीयत से उस ग्रंथ को खोला और जो भी पृष्ठ उसके सामने आया उसे सुनाने लगा। जो कुछ भी उसने सुनाया वह दांतों के इन डॉक्टर साहब के अव्यक्त प्रश्न का पूर्ण उत्तर था। इन दोनों सज्जनों में उनकी महानता पर श्रद्धा जाग उठी और वे उन्हें प्रणाम कर वापस चल दिए। ब्लंट स्क्वायर लखनऊ की मई 1944 की एक घटना का अवलोकन करते हैं जब राजीदा को पहली बार महाराज के दर्शन हुए। राजीदा ने इस घटना का वर्णन कुछ इस तरह किया। मैं सायंकाल कार्यालय से वापस आया ही था। घर के सभी लोग पड़ोस में बाबा के दर्शन करने के लिए उद्यत हो रहे थे और मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे। मैं बाबा को जानता नहीं था, यद्यपि साधु महात्माओं के वेश को मैं मन ही मन नमन करता था, पर साधु और साधु में भेद न जान सकने के कारण प्रत्यक्ष में मैं अपने को सदा दूर ही रखता था। पड़ोस के घर में दर्शनार्थ जाकर भी प्रत्यक्ष रूप से नमन न करना अनुचित था, इसलिए मुझे घर वालों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। मुझे मन ही मन इस बात की ग्लानि रही कि बिना औचित्य जाने मैंने उनकी बात नहीं मानी। अतः सब लोगों के चले जाने के बाद मैंने अकेले बैठकर ध्यान में बाबा को अपना मानसिक द्वंद्व बताते हुए निवेदन किया कि यदि वे वास्तव में संत हैं तो मुझे अपने पास बुला लें या मेरे घर पर आकर मुझे कृतार्थ करें। उसी समय पड़ोस के घर में बाबा मेरी बहन से पूछने लगे, तेरा भाई कहाँ है, यहां क्यों नहीं आया? उसने उत्तर दिया कि भैया अभी कार्यालय से लौट कर आए हैं और घर पर ही हैं। बाबा ने उसे आदेश दिया, जा उसे बुला के ले आ। जब बहन ने आकर मुझे इन वार्ताओं से अवगत कराया तो मैं चकित हो गया। ये वार्ताएं मेरी शंका के उत्तर में जो थीं। मैं तुरंत वहां गया और विनम्र भाव से उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। उन्होंने मेरी ओर से आंखें फेर लीं। वे मुझसे कुछ नहीं बोले और तुरंत उठकर दूसरे पड़ोसी श्री गार्गीदत्त मिश्रा के साथ उनके घर को चल दिए। उपस्थित सभी लोग उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। मैं अकेला घर लौट आया। इस दर्शन से मुझे संतोष नहीं हुआ। अपने मन की शांति के लिए मैंने पुनः उनका ध्यान किया
और अपनी मनः स्थिति दर्शाते हुए घर पर आकर कृतार्थ करने की प्रार्थना दोहराई। थोड़ी देर में मैंने देखा कि उन सब लोगों के साथ बाबा हमारे घर आ गए। महाराज ने मेरी शर्त की पूर्ति हेतु मेरी बहन को उन्हें घर ले आने की प्रेरणा दी। बाबा का घर में स्वागत हुआ। वे तख्त पर लेट गए और मैं उनके चरण दबाता रहा। वे उपस्थित सभी व्यक्तियों से बातें करते रहे, पर उन्होंने एक बार भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली, जबकि मैं बहुत उत्सुक था। इसके बाद वे कार में बैठकर चले गए। बाबा ने भले ही मेरी सब शर्तें पूरी कर दी, पर इससे मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता भी क्यों कर। यह सिद्धात्मा की परीक्षा लेने का दुष्परिणाम था। इस घटना के 8 वर्ष बाद टैगोर टाउन इलाहाबाद में मुझे उनके पुनः दर्शन हुए। संभवतः यह अवधि प्रायश्चित की रही हो। इस बार वे मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ मुझे बाहर ले चले और एकांत में गुनगुनाने लगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वास्तव में बाबा तर्क से नहीं, प्रेम से ही पाए जा सकते हैं। बाबा का हाथ पकड़ना भी विशेष महत्व रखता था। वे इस प्रकार उस व्यक्ति को सदा के लिए अपना लेते थे। तब से बराबर महाराज जी का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा। कभी वे घर में पधार कर कृतार्थ करते, तो कभी बाहर उनके दर्शन हो जाते थे। मुझे यकीन है कि महाराज की सर्वज्ञता से संबंधित विभिन्न प्रसंगों को जानकर आपको खुशी हुई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह और गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। इसी तरह की महाराज जी की जीवन लीला पर आधारित वीडियोस को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल श्री नीव कुरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रार्थना और विश्वास के साथ कि परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कुरारी बाबा जी महाराज अपने सभी भक्तों और उनके भक्त परिवारों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, मैं शैलेंद्र सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही महाराज जी की लीला वर्णन का एक और प्रसंग आपसे साझा करने के लिए। जय महाराज जी।